हेलो एवरीवन, दिस इज आकृति इन ज्योग्राफी विद आकृति में आपका स्वागत कर रही हूँ। जैसे अभी तक हम लोग सबिन सिंह के बुक से ज्योग्राफी को आप हमारे साथ पढ़ते चले आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि ज्योग्राफी के साथ साथ क्यों ना हम फर्स्ट पेपर को भी पढ़ते चले, क्योंकि बिना फर्स्ट पेपर के तो उद्धार होने वाला नहीं है। तो आज मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, तो आप हमको ऐसे थोड़ा सा मोटिवेट करिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे कि मैं आपके डाउट को और अच्छे से हिंदी मीडियम के माध्यम से मैं आपको फर्स्ट पेपर बहुत अच्छे से क्लियर करा सकूँ। तो जैसे ये फर्स्ट पेपर का सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसको बहुत ज़्यादा टफ होता है। ये जल्दी यहाँ इसका कंटेंट भी कहीं पर जल्दी से नहीं मिल पाता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कठिन से ही, अगर जब हम कठिन का ही बेड़ा उठा लेंगे तो और चीज़ें हमको सरल लगने लगेंगी, तो क्यों ना हम कठिनाई से ही स्टार्ट करें। तो चलिए देखते हैं शोध अभिवृत्ति। मैं आज इसका सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। रिसर्च एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, जैसे इसमें आ जाएगा शोध का अर्थ, प्रकार और विशेषताएं। जब तक हम शोध के बारे में नहीं जानेंगे, रिसर्च जिसको बोलते हैं उसके बारे में नहीं आएंगे, जब तक हम उसके अर्थ को नहीं जानेंगे, उसके प्रकार को और विशेषताओं को नहीं जानेंगे, तब तक उसके हम चरण को नहीं जान सकते हैं और उसके प्रकार को नहीं जान सकते, उसके बारे में हम कुछ नहीं जान सकते हैं। तो हमको टॉपिक टू टॉपिक आगे बढ़ना है और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे अच्छे से डिटेल में और एकदम क्लियरिटी से पढ़ते हुए चलना है। तो देखिए, शोध अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, शोध के चरण, शोध पद्धतियां, जिसके अंतर्गत आ जाएगा प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक, शोध प्रबंध एवं आलेख, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध नैतिकता, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग। ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है सिलेबस में। ये यूजीसी के द्वारा जैसे प्रत्यक्षवाद के जो अगस्त कांटे होते हैं, ये सामाजिकता को आगे बढ़ाने के लिए, इसके बारे में देश को अवगत कराने के लिए इस टॉपिक को इसमें जोड़ा गया है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना नीचे इसको लिख के थोड़ा सा आप लोगों को भी बताया जाए। तो प्रत्यक्ष और उत्तर प्रत्यक्षवाद, यहाँ से भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में। तो चलिए, ये रहा आपका सिलेबस और आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूँगी। चलिए नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट जानते हैं। जैसे अभी मैंने आपके साथ सिलेबस इसका डिस्कस किया रिसर्च एप्टीट्यूड का, जिसको शोध अभिवृत्ति बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में रिसर्च एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो जब तक हम इसके हिंदी में इसका अर्थ नहीं जानेंगे, तब तक हम इसके बारे में गहनता से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अगर हम जानेंगे रिसर्च, सबसे पहले हम रिसर्च की बात करेंगे। तो रिसर्च में अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हम जानेंगे री का मतलब हो जाएगा पुनः, सर्च का मतलब हो जाएगा खोज। जैसे कोई चीज़ है, अगर आप जंगल में गए हैं सुबह सुबह टहलने, तो आपको दातून की आवश्यकता पड़ रही है, तो फिर अगर आप वहाँ पे ढेर सारे वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, तो आप सोचेंगे लाइए हम दातून कर लेते हैं। वहाँ से आप एक डंठल तोड़ते हैं और उससे दातून करने की कोशिश करते हैं। जब आप कोशिश करते हैं तो आपके दांत जो हैं वो गिर जाते हैं। जब आप आते हैं दांतों में या कुछ भी हो जाता है, जैसे एक समझने के लिए आप समझ लीजिए कि आपके दांत गिर जाते हैं, आप आते हैं घर, तो आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये एक समस्या ही तो आपके लिए उत्पन्न हो गई। तो आप सोचते हैं कि ये दांत कैसे गिर गया, तो आप फिर इसके बारे में आप पुनः जाएंगे उस जंगल में और जाके उसके बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे कि आखिरकार ये है क्या और ये पनपा कैसे और ऐसे इसका साइड इफ़ेक्ट कैसे है। इसके बारे में आप जब गहनता से अध्ययन करेंगे तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो क्या हो जाएगा, रिसर्च का मतलब हो जाएगा पुनः खोज, किसी चीज़ के बारे में जो आपके साथ घटनाएं घट चुकी है जिस चीज़ से, उसके बारे में जब आप गहनता से अध्ययन करते हैं तो आपको उसके बारे में पता चलता है, तो उसी को बोलते हैं रिसर्च। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँगी एप्टीट्यूड का, तो मैंने जैसे लिखा है, वह क्षमता जिसमें हम किसी व्यक्ति के विचार मार्ग को बदल देते हैं, वही क्या बोलते हैं, उसको अभिवृत्ति या एप्टीट्यूड बोलते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा एक नॉलेजेबल हो जाते हैं, हमारे अंदर एक अच्छी छवि आ जाती है, जिससे हम अपने बातों से सामने वाले को भी प्रभावित कर लें, उसके भी सोच को बदल दें। उसके अगर वो गलत दिशा में जा रहा है तो हम उसकी दिशा बदल दें, हम उसको सही रास्ते पर ले आएँ। जब हमारे अंदर ये क्षमता आ जाती है, उसी को बोलते हैं एप्टीट्यूड या अभिवृत्ति।
वह क्षमता जिसमें हम किसी व्यक्ति के विचार मार्ग बदल सकते हैं उसको एप्टीट्यूड बोलते हैं। जैसे मैंने बताया रिसर्च के और एप्टीट्यूड के बारे में, तो आप जान सकते हैं। नेक्स्ट अब हम जानेंगे रिसर्च क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे रिसर्च क्या है। अगर आपसे जैसे ये मैं जानने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये एक प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन है। तो रिसर्च के कार्य क्या है, रिसर्च की विशेषता क्या है, रिसर्च का उद्देश्य क्या है और आवश्यकता क्या है। तो नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट जानते हैं। जैसे अभी तक हम जान रहे थे रिसर्च क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। तो अगर उसमें आंसर आपको मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन टाइप का है, तो अगर उसमें आप आंसर आपको लिखना है तो सबसे पहले आप जान जाइएगा RD स्क्वायर। RD स्क्वायर जैसे सबसे पहले मैं बता दूं, तथ्यों के गहन और आवृत्त्यात्मक अध्ययन को शोध कहते हैं। और RD स्क्वायर हो जाएगा इसका, जैसे इसी रिसर्च के बारे में है, R फॉर हो जाएगा रिन्यूएबल, D फॉर हो जाएगा डिस्कवरी, नेक्स्ट D फॉर हो जाएगा डेवलपमेंट। जैसे अगर हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे तो रिन्यूएबल ऑफ न्यू फैक्ट जिसको ज्ञान का परिमार्जन बोलते हैं, और डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट जिसको नवीन तथ्यों की खोज बोलते हैं, और डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज ज्ञान का विकास करना। डेवलपमेंट जैसे आपका वैसे भी विकास से ही मतलब होता है कि ज्ञान के बारे में आप कितना कितना विकास कर लीजिए। तो रिसर्च में भी तो यही होगा कि आप जितनी गहनता से अध्ययन करते जाएंगे आपका नॉलेज उतना बढ़ता जाएगा। नवीन तथ्यों की खोज, अगर आप किसी घटना के बारे में, जैसे मैंने वो कहानी सुनाई दातून की, अगर आप उसके बारे में जब खोजबीन करने जाएंगे तो आप उसके बारे में कुछ और नए तथ्य को भी खोज के निकालेंगे। ज्ञान का परिमार्जन करना रिन्यूएबल, उसमें आप थोड़ा सा परिवर्तन भी कर लेंगे और अपने तरफ से भी काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं उसमें, और बहुत सारे उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बोलना नहीं। चलिए हम नेक्स्ट जानते हैं। जैसे शोध के उद्देश्य को अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शोध हुआ है जो जिसमें नवीनता पाई जाती है, मौलिकता पाई जाती है, उपयोगिता पाई जाती है, और वह वैज्ञानिक भी होता है और प्रायोगिक भी होता है। शोध क्या है, हमारा रिसर्च क्या है, उसमें नवीनता पाई जाती है। जैसे जब कोई पुरानी चीजें होती हैं उससे हटकर उसमें कुछ परिवर्तन या उसमें कुछ परिमार्जन जब किया जाता है या पाया जाता है, उसी से हमारे नवीनता का तात्पर्य होता है, नवीनता पाई जाती है उसमें। मौलिकता से हमारा तात्पर्य हो जाएगा, जैसे हमने किसी चीज को बनाया और बना के हम उसको तुरंत उसका हमने निर्माण कर दिया। किसी चीज को हमने बनाया और बना के उसको हमने तुरंत उसका निर्माण कर दिया, तो उसमें मौलिकता पाई जाएगी। पुरानी चीजों में मौलिकता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा उपयोगिता से हमारा तात्पर्य हो जाएगा भविष्यकालिक। उपयोगिता से हमारा तात्पर्य क्या हो जाएगा, ये भविष्यकालिक होती है। जैसे हमने कोई रिसर्च हमने रिसर्च करके रखी है, हमारे 100 साल बाद या 10 साल बाद कोई और आया और उसी टॉपिक से मिलता जुलता हुआ रिसर्च किया और रिसर्च करके उसको लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने से तो उसमें क्या आ जाएगी, एक नवीनता आ जाएगी। ये एक चक्रीय होता है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नवीनता आ जाएगी और तुरंत उसको लॉन्च कर दिया तो उसमें मौलिकता भी पाई जाएगी, प्लस उसका उपयोग भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे टॉपिक से मिलता जुलता हुआ उसने रिसर्च करके उसमें नवीनता और मौलिकता लाके उसको तुरंत लॉन्च कर दिया, तो वो क्या हो जाएगी, भविष्य में उसका उपयोग हो जाएगा। नेक्स्ट हम वैज्ञानिकता पे आ जाएंगे। तो वैज्ञानिकता से हमारा तात्पर्य क्या हो जाएगा, शोध में वैज्ञानिक थॉट होना बहुत जरूरी होता है। तो वैज्ञानिकता से हमारा हो जाएगा, जैसे कहते हैं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो सुव्यवस्थित ढंग से अगर हम ज्ञान को अगर लेते हैं तो हमारे लिए ही बहुत फायदेमंद होता है। तो जैसे वैज्ञानिकता से हमारा तात्पर्य हो जाएगा सुव्यवस्थित ढंग से अगर हम ज्ञान को आकर्षित कर रहे हैं, हम ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। तो जैसे एक होता है PhD कैग, जैसे P से हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, H से हो जाएगा हाइपोथेसिस, और PhD से हो जाएगा डिज़ाइन, C से हो जाएगा डाटा कलेक्शन, A से हो जाएगा एनालिसिस, और G से हो जाएगा जनरलाइजेशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, इससे हम एक व्यवस्थित ढंग से ज्ञान का फायदा उठा रहे हैं, हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं।
प्रायोगिक से हमारा मतलब हो जाएगा जैसे जिसका हम प्रूफ दे सकें, जिसको हम सिद्ध कर सकें, जिसका हम प्रूफ दे सकें, उसको प्रायोगिक ढंग से शोध। तो ये शोध के चरण हो गए, मतलब ये शोध के उद्देश्य हो गए, क्या उद्देश्य इसके होते हैं। इसको हम जैसे जानेंगे कि अगर रिसर्च कैसे किया जाता है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे रिसर्च कैसे किया जाता है। रिसर्च कैसे करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, जैसे एक फार्मूला होता है कि हमको आवश्यकता, इसका फार्मूला सबसे पहले आप देख लीजिए, जैसे आवश्यकता प्लस समाधान, आगे जगह नहीं है, मैं इस कल्ट करके यहाँ पे लिख दे रही हूँ समस्या। देखिए जैसे इसका फार्मूला हम क्या, रिसर्च के अगर पूछे रिसर्च कैसे किया जाता है तो इसका एक फार्मूला होता है आवश्यकता समाधान इक्वल टू समस्या। जैसे अगर आपको आप किसी चीज की आवश्यकता है, अब देखिए रिसर्च कैसे उत्पन्न होता है, कैसे रिसर्च कर हम कर हमको जरूरत कैसे पड़ती है रिसर्च करने की। तो सबसे पहले हमारे पास एक आवश्यकता होती है। आवश्यकता जैसे अगर हम बात करें, हमको भूख लगी है, आवश्यकता हमारी क्या हो गई, भूख। भूख हमारी आवश्यकता हो गई। भूख क्या हो गई, भूख हमारी आवश्यकता हो गई। और समाधान, अब हम भूख, अपने भूख का समाधान कैसे करेंगे, भूख भोजन से करेंगे, तो भोजन हमारा क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। भोजन से हमारे भूख का समाधान हो जाएगा और समस्या जो है फिर वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हमको भूख लगी है, हमको आवश्यकता है और उसमें से हम समाधान को हटा देंगे तो क्या उत्पन्न हो जाएगी, समस्या उत्पन्न हो जाएगी, समस्या बढ़ेगी। अगर हमारा समाधान नहीं होगा, हमको भोजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगी, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, तभी रिसर्च यहाँ पे हमको आवश्यकता पड़ती है, तब हम उसको रिसर्च करते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं। जैसे हम उद्देश्य के बारे में बात कर रहे थे, हमने आपको उद्देश्य, शोध का उद्देश्य हमने आपको बताया था। अब हम आपको बताएंगे, जैसे मैंने एक कीवर्ड बताया था शोध के उद्देश्यों का, अब मैं इसको डिटेल में बताऊंगी, आप इसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। जैसे विद्यालय की कार्य प्रणाली, जो विद्यालय की कार्य प्रणालियाँ होती हैं, वहाँ के जो नियम और अनुशासन होते हैं, विद्यालय की कार्य प्रणाली तथा स्थिति के प्रगति में सुधार एवं परिवर्तन करना ही क्या होता है, शोध का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं, मतलब उन छात्रों का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनको किस चीज़ की नीड है, आवश्यकता एवं योग्यताओं का अध्ययन करके शिक्षण पद्धति में सुधार करना, ये भी हमारे शोध का ही उद्देश्य है। शोध जनतांत्रिक भावनाओं पर आधारित होता है। जनतांत्रिक भावना, जैसे हम अपनी स्वेच्छा से, हम किसी को भी अगर हम मत देने गए हैं, वोट देने गए हैं, तो हम अपनी स्वेच्छा से जिसको चाहे उसको अपना एक वोट हम अपना कीमती दे सकते हैं। जनतांत्रिक भावनाओं पर आधारित होता है हमारा रिसर्च जो होता है। नई नई जानकारी के लिए बार बार सर्च करना ही अनुसंधान व शोध कहलाता है। हम नई नई जानकारी के लिए ही बार बार रिसर्च करते हैं, नहीं तो हमको रिसर्च करने की आवश्यकता ही क्यों है, क्योंकि हमको नई नई नवीनता चाहिए, हमको हर चीज़ में नवीनता चाहिए। हम इसलिए नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। सही तथ्यों को प्राप्त करने के लिए अन्वेषण व खोज करना की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम जब नई नई तथ्यों की खोज करते हैं और सही तथ्यों का, हम वैज्ञानिक तरीके से, जैसे आगे आएगा सही तथ्यों का, जैसे सही तथ्य एक होता है एविडेंस, जिसको प्रूफ बोलते हैं। तो हमने बताया था आपको प्रायोगिक तरीके से, जो प्रयोग जिसको सिद्ध किया जा सके, जो प्रायोगिक हो जिसको सिद्ध किया जा सके। तो
इसकी आवश्यकता पड़ती है। अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित वस्तुनिष्ठ एवं वस्तुपरक होता है। ये वस्तुनिष्ठ भी होता है और वस्तुपरक भी होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ ना खड़ा हुआ। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। जैसे अभी हमने कुछ इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ा, जैसे किताबी लैंग्वेज थी वो। अब हम बात करेंगे कुछ इसके अन्य और भी महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, हम जान लें इसको भी, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे सत्य का खोज करना ही क्या है, उद्देश्य होता है शोध का। नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना भी शोध का उद्देश्य ही होता है। किसी घटना से संबंधित नई जानकारी प्राप्त करना, समस्याओं का निदान तथा उपचार करना, वास्तविक ज्ञान को जानना, किसी घटना की सही जानकारी प्रस्तुत करना, किन्हीं चरों के बीच कारण कार्य संबंधों को समझना तथा जांच करना, नवीन सिद्धांतों की रचना करना। जैसे सत्य की खोज करना, जैसे मैंने बताया था दातून से जब दांत खराब हो जाते हैं या गिर जाते हैं तो उसको जानने के लिए फिर से उस पर जाते हैं रिसर्च करने। वो रिसर्च ही होगा, उसके बारे में गहराई से जानकारी इकट्ठा करने जब जाते हैं वो रिसर्च ही होता है कि पुनः रिसर्च, पुनः खोज। तो उसके बारे में सत्यता जानने के लिए जाते हैं कि सत्य क्या है, आखिरकार ये है क्या, और उसके बारे में पूरा डिटेल लेने जाते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, फिर इनको नवीन ज्ञान की वहाँ पे प्राप्ति हो जाती है कि ये नुकसानदेह होता है, इसको करने से ऐसे हो जाता है, यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, अन्यथा से हमको इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। तो हमको यहाँ से एक नवीन जानकारी प्राप्त करनी हो जाती है कि जिस चीज़ के बारे में हमको नॉलेज ना रहे, जिस चीज़ के बारे में हमको जानकारी ना रहे, उसमें बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो किसी घटना से संबंधित नई जानकारी प्राप्त करना, जैसे कि हमारे साथ वो घटना घटी थी तो हमने उसके लिए नई जानकारी को प्राप्त किया। समस्याओं का निदान तथा उपचार करना, अब जब हमारे दांत खराब हो गए थे या गिर गए थे तो ये हमारे पास एक समस्या ही तो हो गई थी, समस्या खड़ी हो गई थी, तो इसका निदान का मतलब हो जाता है, जैसे निदान से हमारा तात्पर्य हो जाएगा उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, और उपचार उसका पता लगाना, उसके बारे में कि ये हुआ कैसे, क्या, कब, इसको पता लगाने के लिए निदान से हमारा तात्पर्य होगा कि उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसके बारे में पता लगाना। और उपचार का होता है कि जब हम इसके बारे में जान जाएं तो उसका हम क्या करते हैं, उसका सल्यूशन ढूंढे, उसको हम समाप्त कर दें, उसी का क्या हो जाता है, उपचार कर देना हो जाता है। वास्तविक ज्ञान को जानना, सही ज्ञान क्या है उसको जानना होता है शोध का उद्देश्य। किसी घटना की सही जानकारी प्रस्तुत करना, किसी घटना की सही जानकारी, अब हम जंगल से आए तो हम कुछ भी बता सकते हैं कि एक ऐसे वृक्ष था, हमने वहाँ से तोड़ा और किया, ऐसे गिर गया, तो ये सही जानकारी थोड़ी ना हुई। लेकिन जब हम उस पर रिसर्च करते हैं तो हमको वहाँ से सही जानकारी प्राप्त होती है और हम आके दूसरों को भी बताते हैं कि ऐसे हुआ और ये उस चीज़ का पेड़ था जिसको जो हम लोगों के लिए हानिकारक होता है, ये उसका किसी दूसरी चीज़ में ज़्यादा लाभ होता है, तो हम उसको सही जानकारी में प्रस्तुत कर सकते हैं। किन्हीं चरों के बीच कारण कार्य संबंधों का जांच करना और समझना, उसके कारण कार्य को समझना और उसकी जांच करना। तो सबसे पहले जाने उसका कारण क्या है, क्यों ऐसे हुआ, फिर उसके संबंध को हमने रिलेट किया कि वो हमारे लिए हानिकारक है, किसी दूसरे चीज़ के लिए वो लाभदायक होता है, समझे, और फिर उसका हमने जांच किया, परीक्षण किया, तब हमको पता चला कि अच्छा ऐसा है। फिर हम चले आते हैं नवीन सिद्धांतों की रचना करना, और इसी के तौर पर ही हम नवीन सिद्धांत की एक रचना कर देते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब जानते हैं रिसर्च। ये कीवर्ड है कुछ रिसर्च के बारे में, जिसको अगर आप अभी से जान लेंगे तो चीज़ें आपके लिए सरल हो जाएंगी, और ये ज़रूरी भी है, और आगे आपको सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि रिसर्च टॉपिक सरल नहीं है, ये बहुत टफ टॉपिक होता है। तो हम जानेंगे रिसर्च के बारे में। सबसे पहले इसमें एक प्रश्न होता है, एक प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, सर्च में नहीं होता। सर्च क्या होता है, सर्च और रिसर्च में यही अंतर होता है। रिसर्च में जो है इसमें एक प्रॉब्लम होती है, एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, और सर्च क्या होता है, सर्च आकस्मिक होता है, आपके साथ जो आकस्मिक अचानक घटनाएं घट जाती हैं उसी के बारे में जब जानकारी इकट्ठा करने जाते हैं
तो क्या होता है रिसर्च, उसमें एक प्रॉब्लम इकट्ठा हो जाती है। जब हमने बताया था दांत टूट जाता है तो एक प्रॉब्लम, ये एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उसके बारे में हम खोजबीन करने जाते हैं, ये रिसर्च हो जाता है। सर्च और रिसर्च में यही अंतर होता है। और रिसर्च में ये सिस्टमैटिक ढंग से होता है, और सर्च जो होता है उसमें कोई सिस्टमैटिक ढंग नहीं होता है, वो आकस्मिक घटना होती है। इसमें प्रूफ की आवश्यकता होती है, सर्च में प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है, आपके सामने वह प्रत्यक्ष रूप में होता रहता। और रिसर्च जब आप करने जाओगे तो उसमें एक प्रूफ की आवश्यकता पड़ेगी कि कैसे हुआ और क्या चीज़, किस चीज़ पर इसका प्रभाव पड़ा है, तो उसके लिए आपको प्रूफ उसमें दिखाना पड़ता है। और इसमें नवीनता होती है, जब 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 इसमें रिसर्च में जब रिसर्च कर लेते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसमें एक नवीन तथ्य, एक निष्कर्ष निकल के आता है नवीन। इसमें मौलिकता होती है, ओरिजिनलिटी होती है, और ये व्यवहारिक होता है, ये एक व्यवहारिक होता है, और ये वैज्ञानिक होता है। रिसर्च क्या होता है, ये वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि जब वहाँ आप जाएंगे तो एक उपकरण और ये सब खगोलीय सामानों को लेकर जाएंगे, तभी तो ये इसके बारे में आप किसी फैक्ट के बारे में आप निष्कर्ष पर निकल के आएंगे। तो ये कैसा होता है, ये वैज्ञानिक होता है, इसमें साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, ये उपयोगी होता है, ये यूजफुल होता है। जैसे अगर आपने अभी कोई टॉपिक, मैंने बताया था ना कि ये भविष्यकालिक होता है, उपयोगी। आपने कोई टॉपिक रिसर्च हमने किया है, वो हमारे 100 साल बाद या 10 साल बाद कोई और उससे मिलती जुलती टॉपिक को रिसर्च करके और उसको लॉन्च कर देता है, तो क्या हो जाता है, उसका उपयोग हो जाता है। तो रिसर्च क्या होता है, ये उपयोगी होता है। और तार्किक की बात करें, ये लॉजिकल, जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करेंगे तो आप अपनी समस्याओं से एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। लाइफ में भी तर्क वितर्क रहना बहुत ज़रूरी होता है, चीज़ों में क्लियरिटी आती है। इसमें वस्तुनिष्ठता आती है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। रिसर्च में क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। जैसे पूर्वाग्रह से हटकर कुछ नई चीज़ें बनाना, और इसमें पुरानी चीज़ों को नहीं डाला जाता है। वस्तुनिष्ठता होती है, विश्वसनीयता। जैसे विश्वसनीयता से हमारा तात्पर्य हो जाएगा, जैसे आपको कुछ रिसर्च करने के लिए दिया गया है, उसमें आपको 100 आंकड़े इकट्ठा करने हैं, तो आपके ऊपर 100 आंकड़ों का जिम्मा है, तो अब आप उसमें 180 आंकड़े तो कैसे भी करके आपने इकट्ठा कर लिए, लेकिन 20 आंकड़े जो बचे उसमें आप चुपके से कोई पुराना डाटा ही डाल दिए, तो ये विश्वसनीय नहीं रह गया। आपने उसमें चीटिंग कर ली तो ये विश्वसनीय नहीं रह गया। इसीलिए रिसर्च में क्या होता है, पुनः जब उसमें जांच की जाती है रिसर्च में, तो क्या होता है, उसमें त्रुटियां निकल के आती हैं, तो विश्वसनीयता होनी चाहिए। और निश्चयात्मकता होनी चाहिए, कोई संकलन, कोई योजना आप करें उसमें निश्चयात्मकता होनी चाहिए, कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए। और वैधता से नेक्स्ट हमारा वैधता है, वैलिडिटी। वैधता, जैसे कोई उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, आपके रिसर्च में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च में वैधता होनी चाहिए। शुद्धता से हमारा है कि जो आप उपकरण, शुद्धता से तात्पर्य हमारा है कि आप जो उपकरण रिसर्च के लिए प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो रिसर्च के लायक है या नहीं है, इससे हमारा तात्पर्य है। अनुसंधान चक्रीय होता है, मैंने बताया था ना, उपयोगी होगा क्योंकि उसमें नवीनता आएगी। रिमिक्स, जैसे एक गाना होता है जैसे आजकल पुराने गाने पहले के जो पुराने गाने हैं और आज के जो नए जमाने के गाने चल रहे हैं, वही पुराना गाना जो है उसी को ही तोड़ मरोड़ के उसी में रिमिक्स करके उसी को नए नए रूप में लॉन्च कर देना ही क्या होता है, लॉन्च कर दे रहे हैं, तो क्या होता है, चक्रीय। तो ऐसे अनुसंधान में भी क्या होता है कि कोई टॉपिक है जो उसमें मिलता जुलता, आप उसमें अपना ऐड करके उसी से ही, उसी के माध्यम से थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग लगा के अपना, और उसमें विश्वसनीयता डाल के कि उसकी चीटिंग ना करें, आप उसकी थीसिस को चोरी ना करें, और उसमें आप कोई पुरानी चीज़ों को ना डालें। तो ये देखिए एक चक्रीय, एक चक्र बनता चला जाता है। तो कैसा अनुसंधान कैसा होता है, चक्रीय होता है। इसमें सामान्यीकरण होता है, जनरलाइजेशन होता है, कोई वो नहीं होता इसमें, ये निष्पक्ष होता है, कोई इसमें भेदभाव नहीं होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके लिए आगे बहुत सरल हो जाएगा, आपको समझ में रिसर्च बहुत अच्छे से आने वाला है।